खुशियाँ मनाओ, नचो गाओ खुशियाँ मनाओ। शिव बाबा ने मौजा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां। भी मेरा बाबा मिल जे, फुल्ला वांगू जिंदगी खिल जे। जिसनू भी मेरा बाबा मिल जे, फुल्ला वांगू जिंदगी खिल जे। कमी मेरे कोई बाबा न रखे, कमी मेरे कोई बाबा न रखे। जिन खुशियां चचोलियां भर दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां। सागर बन प्यार लुटावे, गति सब दी कर जावे। सुख सागर बन प्यार लुटावे, गति सब दी कर जावे। सोने वतन दी सैर करावे, सोने वतन दी सैर करावे। जिन दिल दिया के सुना दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां। नच्चा गाँव में बाबा बाबा गाँव में, उतना कर्म योगी की स्थिति रहती है। कई कहते हैं मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? जो देह भान में रहते हैं, भले योग में बैठे तो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कर्म कर रहे हैं तो भी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जो आत्मिक स्वरूप में टिका है, उसका हर पल सफल हो रहा है। वो एवरेडी स्थिति है। इसलिए हमें इस आत्मिक स्थिति को बनाना है। जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, हमारे जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति होती है। आत्मिक स्वरूप में टिकने वालों के इर्द गिर्द क्या होती है? गुण और शक्तियां। देह भान में रहने वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। एक्चुअली देखा जाए तो राजा दुश्मन के ऊपर वार करने के लिए आसपास में मंत्री वगैरह होते हैं। इसी तरह अगर हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो काम क्रोध आएगा, ऑटोमेटिकली शक्तियां उसको देख लेगी। लेकिन एक शक्तियां कब रहेगी? जब हम आत्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते बच्चे इस स्वरूप में टिके रहो। और जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, दृष्टि में बल आता है, वायुमंडल स्वच्छ बन सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इस स्वरूप का हम अभ्यास अनुभव कैसे करें? बात ये आती है। इसका तो मौत आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। इसलिए खुद की मेरी दीपक सदा जलता रहे, सदा ज्योति जलती रहे, उसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें? तो सबसे पहला पुरुषार्थ है पवित्रता में स्थित रहने का। क्योंकि जो पवित्र है उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में दिया आता था, पहले लाइट नहीं रहती थी, दिया होता था, दिए के अंदर तेल डालते थे और माचिस लगाते थे और फ्लेम जलती थी। वो फ्लेम क्यों जलती है?
क्योंकि केरोसिन है। अगर केरोसिन नहीं है उसके अंदर माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी नहीं। वो पूरा माचिस का डब्बा भी खत्म होगा तो भी फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह ये योगी है, हम जब योग में बैठेंगे, योग के चारों तरफ, योगी के चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ। ये योगी मतलब एक दिए है और उस दिए के अंदर तेल है पवित्रता, और आत्मा है उसकी फ्लेम। ये आत्मा की फ्लेम तब जलेगी जब शरीर में पवित्रता की ऊर्जा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे पवित्र रहो, पवित्र बनो। जितना जिसके पास पवित्रता ज्यादा है, कहने की भी जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली उसका दीपक जल रहा है। और जिस योगी के भ्रुकुटी में दीपक जलता है उसके चेहरे में चमक होगी, चेहरे में चमक होगी। वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा ये क्या करूं, कैसा करूं। अब जैसे अंधेरे में कोई जा रहे हैं, उसके बाद लाइट आई, वो किसी को पूछेगा नहीं रास्ता कहाँ है, रास्ता उसको दिखाई पड़ रहा है, वो डरेगा भी नहीं, घबराएगा नहीं। लेकिन जो अंधेरे में जा रहे हैं उसके बाद लाइट नहीं है, उसको डर लगेगा कहीं खड्डा ना हो, कहीं कांटे ना हो, वो डरता हुआ चलेगा। इसी तरह जो आत्मिक स्वरूप में नहीं है, देहभान में है, उसको डर लगता है, भय लगता है, उसको लगता है मैं कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति वो ऑटोमेटिकली आती है। आत्मिक स्वरूप में करने वाला, स्थिति में स्थित रहने वाला जो करेगा एक्यूरेट करेगा, कोई उसे गलतियां नहीं होगी। इसलिए पवित्रता जरूरी है, और केवल पवित्र रहना वो भी पर्याप्त नहीं है। अब समझे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, फ्लेम जलेगी क्यों? बाती का काम क्या होता है? वो जो तेल अंदर है उसको फ्लेम तक पहुंचाने का काम किसका होता है? बाती का। इसी तरह केवल हम पवित्र हैं लेकिन स्मृति में नहीं रहते, स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ध्यान क्या लगा दो? परम धाम में लगाओ, बुद्धि वहां। जब बुद्धि वहां लगे रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, पवित्रता है, वो पवित्रता कहां तक जाती है? आत्मा की फ्लेम तक जाते हैं और उसे दीपक जलता है। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, तो आत्मा का भोजन क्या है? पवित्रता। तो जितना हम पवित्रता की स्मृति में रहते हैं उतना दीपक। अब उसके बजाय ऊपर ध्यान के बजाय किसी व्यक्ति की तरफ ध्यान है, कोई वस्तु की तरफ ध्यान है, तो ऊर्जा कहां चलेगी? नीचे। और जिसकी ऊर्जा नीचे चलती है उसको देह का भान अनुभव होता है, देह भान। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जिसकी ऊर्जा नीचे चलती है उसको कहेंगे अधोगामी, उसे अधपतन होता है। इसलिए सदा मुझे याद रखना है, मुझे ऊपर जाना है। मैं आज ही सवेरे से ऊपर से आया हूं, सदा ऊपर जाने की स्मृति रहे तो ऊर्जा ऊपर चलेगी। जो पवित्रता को आत्मिक स्थिति में स्थित रहने में यूज करता है उसकी दृष्टि उड़ती नहीं जाएगी, उसके इंद्रियों में इंद्रियां शीतल होती जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा को यूज करना है। अगर यूज नहीं करेंगे कहीं ना कहीं आपको धोखा देगी, बीच बीच में विकारों की भावना आएगी, प्रॉब्लम आएंगे। इसीलिए जब आपकी ऊर्जा यूज हो रहे हैं, पवित्र रहना बहुत नेचुरल लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता की धारणा के द्वारा सोल कॉन्शियस स्थिति की अनुभूति करो। इसलिए बाबा ने जिस दिन पहले दिन आया, पहले ही क्या बोला? पवित्र जरूर, पवित्र बनो, फिर बाद में योगी बनो। ये पवित्रता क्यों बताई? आत्मिक स्थिति में स्थित रहने। और जितना आत्मिक स्थिति में हम स्थित रहते हैं उतना हमारा ओरा बढ़ता जाता है। एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, तीसरा होता है 60 का होता है, कोई 100 का होता है, कोई मरकुरी का होता है।
तो चेक करो मेरी, और कोई एकदम भी होता है, बंद होता है, चलता रहता है, दिवाली के समय लगाते हैं, तो आप चेक करो मैं कौन सी क्वालिटी वाला दीपक हूं। योग में बैठकर थोड़ा सा जग गया, उसके बाद सारा दिन बुझा हुआ। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, उसकी लाइट विश्व तक जाती थी। ये है विश्व का राजा। तो आपकी लाइट कहां तक जाती है? अगर केवल गांव तक जाते हैं, गांव का एरिया का मुखिया बनेगी सतयुग में। अगर आपकी स्टेट तक जाते हैं, स्टेट का राजा बनेगी। विश्व तक जाते हैं, विश्व का राजा बनेगी। इसलिए आत्मा का ओरा बढ़ाना। ओरा कैसा बढ़ता है? जितना हम अमृत वेला अच्छी करते हैं, ओरा थोड़ा बढ़ जाता है। जितना मुरली सुनते हैं, ओरा बढ़ जाता है। जितना शुद्ध भोजन, शुद्ध पवित्र खाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, ओरा बढ़ जाता है। थोड़ा परिचिंतन किया, ओरा घट गया। थोड़ा से किसी के दोष देखा, ओरा घट गया। अब मुझे ओरे को बढ़ाने का काम करना है। और जितना संगम युग में ओरा ज्यादा होगा, उतना राज्य ऊंचा होगा, ज्यादा होगा। और संगम युग में जो सगाई की सिस्टम होती है, ओरे के अनुसार होती है। पति का ओरा और पत्नी का ओरा समान चाहिए, तब उसकी शादी होती है। लेकिन आप ओरा नहीं देखते, इससे संस्कार आपस में नहीं मिलते। तो सतयुग की जो सगाई आई, ओरे के अनुसार होती है। इसलिए अपने ओरे को बढ़ाना है। और जिसका जैसे रात के समय जब हाईवे पर, जब हम रोड पर चलते हैं, सामने से गाड़ी आती है, लाइट तेज है, आप पता नहीं कर सकेंगे गाड़ी कौन सी है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, क्या आ रहा है। इसी तरह अंतिम समय हम जब चलेंगे, क्योंकि भारत का जो विनाश है, गृह युद्ध चलेगा, गृह युद्ध। और उस गृह युद्ध में मेरा शरीर किसी को नजर ना आए, इसलिए अभी से हमारी आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये किसी को नजर भी ना आए। ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आए थे, उस समय बाबा ने वो लाइट दिखाई पड़ी, उसको बाबा को मारने से। ये अंत में गुलजार दादी को एक बार मैंने पूछा था, दादी जी जब यज्ञ हमारा पाकिस्तान में था, उस समय युद्ध चल रहा था, हिंदुओं को काट काट करके ट्रेनों में भर भर करके भेज रहे थे। तो हमने कहा दादी जी आप लोगों को उस समय डरने लग रहा था? तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। उसी समय दादी ने कहा हम ये नहीं समझते थे हम कोई लड़की है, हम देवी है, हम शिव शक्ति है। बाबा ने 14 साल तक ये अभ्यास कराया था, और उस स्वरूप में हम टिके रहते थे। कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति देखता भी था हमको, तो हमारा देवी का रूप दिखता था हमको, हमारा साधारण रूप नहीं दिखता था। और इसीलिए वो हमको और ही कहते, देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई तंग करता तो बताओ, हम उसको मार देंगे। जो जो अभ्यास करता है, जो सम्मानों के, इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, तो दूसरों को भी आपकी क्या दिखाई पड़ेगी? आत्मा। दादी का और एक प्रश्न पूछा था, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते? तो दादी ने कहा मैं यही अभ्यास करती हूँ, मेरे सामने कोई भी आ जाए, वो भी अशरीरी बन जाए, वो भी अपने देह का भान भूल जाए। तो दादियों ने भी देखो कौन सा पुरुषार्थ किया। इसलिए पवित्रता के द्वारा ये आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आत्मा का अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों को बढ़ाना है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। ये आत्मा के ओरिजिनल गुणों को जितना बढ़ाएंगे, ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का भान है। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनो, ये 7 गुणों में प्रधान बनो तो सोल कॉन्शियस बनेगी। ये 7 गुणों की कमी, यही आज हमारा देह बना है। 18 जनवरी आती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं। साइलेंस में तो थोड़ा आत्मा का अनुभव होता है। ये गुण को भी आप बढ़ाते हैं तो भी आत्मा का अनुभव होगा। तो इसलिए मैंने ये कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के लिए जो कुछ किया है, वो बातें आपको मैंने क्या किया था। शुरू में
7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। और इस 7 स्वरूपों ने मुझे आत्मिक स्थिति में रहने के लिए बहुत मदद की। इसलिए 7 गुणों का अभ्यास आत्मिक स्थिति बनेगी। तीसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है उसके लिए मुझे निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। दादी जानकी जी भी हर क्लास में 2 शब्द याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन। दादी का स्मृति दिन आने वाला है 27 तारीख को। दादी लास्ट में तो हर क्लास में, चाहे कोई नए भाई बहन भी, उनको भी दादी यही शब्द, क्योंकि टोटल ज्ञान का सार है मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा मैं 2 प्रकार के, एक है असली मैं और दूसरे है नकली मैं। नकली मैं कौन? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये कलावान हूँ। ये जिसके नकली मैं के स्वरूप में रहता है वो आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसलिए ये है झूठे मैं। जो झूठे मैं का मुखौटा पहनता है असली मैं छिप जाता है। तो क्या करे मेरे झूठे मैं, मुझे याद ना है सवेरे सवेरे ये असली मैं को ताकत देनी है, असली मैं को बल देना है। और असली मैं बनाने का आधार है अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का आधा घंटे का योग और मुरली। ये 3 चीजें ब्राह्मण जो सवेरे सवेरे करेंगे वो सारा दिन उसको नकली मैं नहीं आएगी। वो चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नम्रचित हो करके आत्मिक स्वरूप में टिकेगा। क्योंकि जब हम चलते समय नकली मैं के स्वरूप में टिकेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं समर्पित हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं इतना अच्छा कराने वाला हूं, अगर इस स्वरूप में टिकेंगे और उस अनुसार किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, रिगार्ड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? फीलिंग आएगी, अरे मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं, मुझे ये पूछा। ये पूछ की पूछ, और जिसको ये पूछ की पूछ है वो सत्युग में नहीं जाएंगे। वो कहां जाएंगे? त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता में राम के जितने भी भगत हैं पीछे से पूछे, और सत्युग में जो गोप गोपी का किसी को भी पूछ नहीं है। क्यों? वो ज्ञान में चलते थे लेकिन उन्होंने अभिमान को नहीं छोड़ा, इसलिए कहां चले गए? त्रेता युग में। तो सत्युग में जाना है तो मैंपन के पूछ को काटना है, जलाना है। और जब तक ब्राह्मण मैंपन के पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका जलने वाली नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं जलाएंगे, आने लगाएंगे, लंका जलेगी नहीं। तो जो आत्माएं और आत्मा पुरुषार्थ करे वो तो जला दे, लेकिन जिसकी पूछ रह गई वो सब कहां जाएंगे? पूछ वाले त्रेता युग में। इसलिए अभिमान से मुक्त, अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता, क्योंकि उसके संकल्प चलते, मुझे उसको उसने पूछा नहीं, मुझे रिगार्ड, ये व्यर्थ ही चलता है, वो हल्का नहीं रह सकता। और जिसके संकल्प चलते व्यर्थ चलता है वो आत्मिक स्वरूप में कैसे टिके? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी बनो। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं कैसा पता चलेगा? अगर मुझे किसी ने पूछा नहीं, फीलिंग आती है अभिमान है। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर जगह पर, हर जगह परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा सबके साथ। वास्तव में ब्राह्मण बनने के बाद हमारे अंदर जो कलाएं हैं, विशेषताएं, वो किसकी देन है? बाबा की देन है। हमारा अपना कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपने जीवन के अनुभव से देखा, मैंने बताया था मेरे को ज्ञान कैसे गृद्धि की किताब से मिला। जब मैं शुरू में आता था गीता भाषा में, फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था,
कभी वहां की सेंटर की बहनें कभी कभी आती थी गीता वर्षा में, कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। वो किसी से बात भी नहीं करता है, लास्ट में बैठा रहता है। मेरे को खुद भी कभी लगता था बाबा तो सतयुग दुनिया बना रहे हैं और हम तो लौकिक में तो 2-2 3-3 महीना स्नान भी नहीं करते थे, फटा हुआ। तो मैं सोचा ये सतयुग में ऐसे लोगों को कैसे लेके जा रहे हैं। हो सकता है भगवान भाई के नाम से दूसरा कोई और होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहनें जब तक मना नहीं करेंगे तब तक आते रहेंगे, बाद में मना करेंगे तो छोड़ देंगे। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ बाबा किसी को भी चुनता है ऐसा वैसा, वो भविष्य स्वरूप देखता है, हम वर्तमान को देखते हैं। और बाबा भाग्य बनाने के लिए कला भरता है। मैं बहुत अच्छा लेक्चर करता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्लासेस कराता हूँ, मैं तो सोचता मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब बाबा ने मुझे जब मधुबन में शुरू में जाना था तो उसी समय बहनें चिट्ठी देने के लिए मना कर दिया, बोले तुम जाकर करोगे क्या, तुमको तो कुछ ही नहीं आता, और मेरे पास कोई कला ही थी नहीं। मैंने कहा बहन जी मेरे को जो भी कुछ सेवा देंगे करूंगा। बहुत मुश्किल से चिट्ठी मिल गई कैसे, लेकिन आज बाबा ने सचमुच अभी तक तो पिछले एक साल तक बहनों ने निमंत्रण दिया, ऐसे बुकिंग रहता था। तो ये सब किसकी देन, बाबा की देन है। मैं कहूँ कि मैं करता हूँ, मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। मुझे याद है जब शुरू में दिल्ली गया था, मैं दिल्ली पांडवन में, तो पहले 2 दिन में रहा, तो अचानक एक दिन गुलजार दादी ने मुझे बुलाया, कहा कि किसी के द्वारा बुलाया। तो मुझे तो नशा चढ़े, अरे पापा का रथ ने मुझे बुलाया, ये तो मेरा भाग्य, बहुत नशा मुझे। तो कहते दिल्ली नहीं देगी, मैंने कहा नहीं दादी देगी, जाओगे? हमने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाऊंगा। कहते ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना। मैंने कहा दादी मैं जिसके पास सेवा करता हूँ, कहते नहीं हम उसको बता देंगे। तो मैंने सोचा बाप ही बोल रहे हैं, मैंने किसी की फिक्र नहीं की, अगर आधा घंटे में तैयार हो गया चला गया। तो दूसरे दिन मुझे किचन सेवा मिली, वहाँ किचन में फॉरेनर को भोजन खिलाने की, परोसने की सेवा मिली, टेबल पहुंचना ये करना है। तो वहां का जो भाई है संभालने वाला, उसने मुझे बुलाया, एक टीन लेके आओ बोला। अब मैं तो टीन समझा ही नहीं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में तो डब्बा बोलते हैं, डब्बा, तो मैं तो समझा ही नहीं। तो मैंने धीरे से, वहां दिल्ली में टीन या दूसरा एक शब्द है कनस्तर, हाँ ये तो हम तो डब्बा बोलते, बाकी कनस्तर वाला शब्द भी, टीन वाला शब्द भी हम नहीं जानते। तो मैंने वो भाई को धीरे से बोला भाई जी क्या लाना है। उसको गुस्सा आ गया, पता है वो, उसने मेरे एक भाई को बुला करके कहा ये पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते हैं जिसको हिंदी बात सीखेगा। वो एक भाई बुला करके कहा इसको गधे को बगीचे में छोड़ के आ जाओ। तो मेरे को पकड़ करके उसने क्या किया, पीछे आजमल खान पार्क है वहां छोड़ दिया। तो रात को 9 बजे आता, 9 बजे 10 बज गया, 11 बज गया। तो 11-12 बजे के बाद वो पुलिस, वो रात को सिक्योरिटी वाला डंडा पीटते हुए आता है। तो मैं फिर मेरे संकल्प चलना शुरू किया। मैंने कहा बाबा ये कहा मैं नरक में पहुंच गया, कहा मधुबन में इतने अच्छे लोग हैं और यहाँ पहुंच गया। तो एक मन कहता है नहीं तुमको किसने बोला है, भेजे बाबा के रथ ने जो होगा सब। दूसरा मन कहता है क्या अच्छा होगा, पुलिस वाले की नजर पड़ेगी, जेल में लेके जाएगा। तो तीसरा मन कहता है अब यहाँ से चले जाए, आप वापिस चले जाते हैं घर के तरफ। तो इस तरह से अंदर से इतना संकल्प चलने लगे। तो 2 बज गया, 3 बज गया। तो 3 बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहते हैं बच्चे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं सोचा घर में जाऊंगा करेंगे क्या, 3-4 साल तो मधुबन में रहते, अब मधुबन में जाएंगे तो वो भाई कहेगा तुम दिल्ली गए ना, जाओ वही रहो, मुझे बिना पूछे तो गए, पूछ के तो गए नहीं। तो फिर मैं सोचा कि बाबा कहते कहीं नहीं जाना, वापिस सेंटर पर जाना। तो मैं सेंटर पर आया तो वो भाई रास्ते में वॉकिंग करके आ रहा था, कहते तुम वापिस आए तो मेरे पास सेवा नहीं कर, किचन में जा। तो उसके बाद मैं किचन में चला गया। तो किचन में भाई वो खाना बनाता था, मैं दूर दूर से देखता था भाई जी क्या क्या डाला। कहते तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर दो। उसको लगा कि कहीं मेरा काम न सीख ले। तो मैं दूर दूर से क्या करता था, देखता था वो क्या क्या डालता है, और जा करके डायरी में लिख करके रखना शुरू किया। वो काला काला गोल गोल डाल दिया,
राई भी हमको ना शब्द पता नहीं था, काला काला गोल गोल ऐसे करके लिखता था। तो ऐसे करके मैंने लिख कर, तो 6-7 महीने के बाद वो भाई को अचानक वहां से जाना पड़ा। तो गुलजार दादी मेरे को कहते तुम खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी जरूर बनाऊंगा। तो मैं वो देख देख करके छोक लगाता था वो ये करके। तो एक बार वो उसी 6 महीने में तो अरबी नहीं आई थी, अरबी तो साल में एक बार ही आते हैं। तो मैं सोचे वो अदरक लाया है बहुत सारा, तो मैं अदरक समझ करके उसको ये करके घिस करके छोक में डालता था। एक दिन बहनों ने देखा ये क्या डाल रहे हैं, मैंने अदरक, कहते ये अदरक थोड़ी है बुद्धू, ये तो अरबी है। और उसी 6 महीने में कभी खीर नहीं बनी थी, तो खीर नहीं बनी थी तो खीर बनानी थी। और वहाँ की बहनें इतना मतलब सहयोग नहीं करती थी, अगर नहीं आता तो दादी इसको भगा दो दूसरा भी लेके आओ। अब वो खीर बनानी थी, तो एक बहन सवेरे में तो अपना 5 बजे किचन में चला गया। तो एक बहन आई, मैं बोला बहन जी खीर कैसी बनाते? कहते घुटने तक दूध डालो, बोलो चीनी डालो, खीर बन जाएगी। तो मैंने सोचा ये तो क्या बोल के गई। तो मैंने सोचा एक आसिया बहन भी वही रहती थी ना, अभी आजकल वो औरत में चली गई। तो मैं सोचा शायद वो बता सके, मैं उनके ऑफिस में गया, मैं सोचा वो भी ऐसा ना बोले। तो मैंने सोचा ये नहीं समझना कि हमको आती नहीं। मैंने कहा बहन जी हमारे महाराष्ट्र में हम लोग अलग टाइप की खीर बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं? तो उसने बताया हम ऐसे ऐसे करते। तब से मैंने कुछ नहीं आता था, ये नहीं बोलता था मुझे नहीं आता, हमारे यहाँ ऐसे बनते, आप लोग कैसे बनाते? ऐसे करते करते खाना बनाना सीख गया। दिल्ली में तो कई चीजें सीखा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखा मैं इकोनॉमी जो पार्ट सीखा दिल्ली से सीखा। एक बार की बात है, अरुण दादी, गुलजार दादी की माँ, तो एक दिन में मेरे को उसने दादी ने बुला करके एक बहन की चप्पल दी। कहते लाल कहते लाल ये चप्पल ठीक करके लाना, और 15 पैसे दिया। कहते 10 पैसा एक जेब में रखना, 5 पैसा दूसरे जेब में रखना, क्योंकि मोची दोनों भी देख करके तुम्हारा ले लेगा। तो मुझे लगा वो हो सकता है 15 पैसे में आता होगा। मैं दादी ने जैसे कहा चला गया वो करोलबाग मार्केट में। तो मोची के बैठे थे रोड पर, मैंने कहा ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लगेगा? कहता है 50 पैसे लगेगा। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता है कील भी नहीं है, जाओ बोल दी। मैंने सोचा दादी ने मुझे सेवा दिया, और फिर मैंने कहा पता है एक आश्रम है ना, ये आश्रम दिल्ली में आश्रम के प्रति भावना है, ब्रह्मा कुमारी वगैरह बोलेंगे तो वो भावना है। मैंने कहा आश्रम है, वहाँ बहनें रहती है, उनकी चप्पल है। कहते अच्छा उस सफेद ड्रेस वाली देवी? हमने कहा हाँ। चप्पल लेकर के 2 बार माथे लगाए उसने। तो उसके बाद मेरे को ठीक करके दिया, तो मैंने पैसे दे दिया। कहते नहीं आप आश्रम का ना लेके जाओ। मैं लेके आकर के दादी को पैसे भी दिया और चप्पल भी दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेता में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 15 पैसे यज्ञ के बचत की 6 महीने के लिए दादी ने वरदान दी। बहुत बुरी गति है यहाँ यज्ञ में, हम जो थोड़ा भी कुछ सहयोग करते हैं उसका मुगत बाबा जरूर देता है। और हम कितने सहयोगी है, तो इसका मतलब हमारा सत्युग की बहुत ही ऊंचा पाठ है। और सचमुच वो मोची फिर बाद में जब भी किसी की चप्पल टूटती थी, फिर मेरे को कहते जाओ ठीक करके आओ, मैं इसको टोली देता था, ये करता था। धीरे धीरे वो ज्ञान में चलना शुरू किया। ये है कभी भी दादी कहती थी कोई चीज सब्जी लाने के लिए जाते हैं, कितने में 10 रुपए निकाल कर दो, नहीं उसको आश्रम के लिए लेके जा रहे हैं। थोड़ा अगर कम करेंगे तो आपका भी भाग्य बनेगा। अगर उसने कम किया तो उसका भी धन क्या हो गया, सेवा में लगा। ऐसी कहती दादी औरों का भी भाग्य बनाओ, केवल ज्ञान देने से नहीं, लेकिन उसको सहयोगी बनाओ। सहयोगी करते करते वो योगी भी बन सकता है धीरे धीरे। तो एक बार मेरी कोलगेट खत्म हुआ था, तो दादी के पास गया था। तो दादी को कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। दादी कहते लाल पुराना लेके आओ। मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाली होगी। कहते आते समय चकला भी लेके आना। तो मैं चकला भी लेके आया, तो उसके ऊपर रखा, घिसा, थोड़ा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोल। और मेरे वो समय एक बात, ऐसी गहरी बात दादी ने बताई, उस बात ने मेरे जीवन में आंखें खोल दी। कहते हैं लाल 10 दिन चलेगा, अगर ये फेंक देगा सतयुग में उतना गुना आपका कम हो जाएगा।
यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट करने से। कहते हैं हमको अगर यज्ञ में पैसा चाहिए, हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा यज्ञ के लिए पैसा चाहिए। फिर बाबा किसी जिज्ञास के पास जाता है, कहते बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको भावना जागृत होते हैं, अरे 1 का 1000 गुना, ये तो कोई बैंक भी नहीं देती और भगवान वायदा कर रहे हैं। उसको ये आता है और वो जाकर के यज्ञ में पैसा डालता है। और दादी ने कहा वो पैसा बाबा ला करके हमारे हाथ में देता है, कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा करना, इतना इसको यूज करना। अगर वेस्ट करेगा यहाँ तो तुमको फिर उसको दास दासी बनकर के चुक्त करना पड़ेगा। इस दादी की उस बात ने आज हम 40 साल से यज्ञ में ना अपने पास गाड़ी रखी है, जब भी कहीं बाहर जाता हूँ टूर में स्लीपर में जाऊंगा, कभी भी एसी की टिकट भी, कभी भी फ्लाइट के लिए अलाउ नहीं अपने लिए, कभी भी साइड सीन भी कभी भी नहीं जाता हूँ, एकदम इकोनॉमी। तो उस दादियों से हमने ये सब चीजें सीखी। तो कहने का मतलब आज मेरे जीवन में जो भी कुछ कलाएं हैं, विशेषताएं, ये सब बाबा की देन है। मेरा कुछ भी उसमें नहीं। अगर मुझे अभिमान है, मैंने अपने जीवन में एक स्टोरी याद रखी है। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया, बहुत कच्चा हुआ और उन्होंने गधा भी पाला था। अब सोचा कि पुराना सामान शिफ्ट करना है, अब क्या करूं? अगर कोई गाड़ी और कुछ किराए पर करूं खर्चा आ जाएगा, तो गधे के ऊपर रख रख के सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति थी, अब सोचा मूर्ति कैसे लेके जाओ, सोचा कोई कपड़ा ढाक देंगे, कपड़ा ढाक करके लेके जाने लगा। चलते चलते वो क्या होता है, कपड़ा हट गया, लोग उसको मूर्ति का सिर देखते ही नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहा, वो गधे को नमस्ते नहीं करती, किसको करे थे नमस्ते? मूर्ति को। तो इसी तरह हम भी कभी सेंटर पर जाते हैं, कई बार सेवा करते हैं, बहने बहुत कई बार सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, कभी ये करते हैं, कई बार मधुवन के लिए लिफाफे देते हैं। लिफाफे कोई मेरे क्लास सुन करके नहीं दे रहे, ये मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच है, ये बाबा का सम्मान है, बाबा की ये है, इसलिए हमारा नहीं है। इसलिए ये सारी जो भी हम महिमा है, मैं तो बाबा को इतना शुक्रिया करता हूँ। लास्ट में भगवान ने अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने अपना इसलिए जैसे कठपुतली नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, वो पर्दे के पीछे बैठता है और कठपुतली को नचाता है। और कठपुतली को देख करके कोई ताली बजाए तो कठपुतली कहेगा मैं कितने अच्छे डांस करूं, वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम भी कौन है, कठपुतली है, वो पर्दे के पीछे बैठा है, वहां से कार्य करा रहा है, वहां से सेवा करा रहे हैं। अगर सेवा का अभिमान आए तो वो कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी, और जितना हम निरहंकारी बनते हैं उतना हमारी निराकारी स्थिति, निरहंकारी वाला मान दे तो भी मन चुप, कोई अपमान भी करे तो भी उसका मन चुप। इसीलिए गीता में भी अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तो मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसा रहो समान। और जो ऐसा समान रहता है, जिसको ही बाबा कहते हैं जीते जी मरना, तो अब मरे जीते बताओ, कोट कपूर वाले मरे हैं जिंदे हैं अभी, ये कभी मर जाते हैं जिंदा भी हो जाते हैं। अब किसी को जला करके वापिस आओ, वो घर में दरवाजा उसने खोल दिया, सोचा डर जाएंगे। इसी तरह अगर मरे हैं, कोई अपमान करता है, संकल्प क्यों चलते? अब मरे हुए को कोई गाली दो, तू तो अच्छा हो गया, मर गया, तुम बेकार थे, वो बोलता है क्या बात है मैं सुन रहा हूँ। अगर अच्छा उसकी मुर्दे की महिमा करो, अरे तुम तो मर गए लेकिन क्या तुमने जीवन में काम किया, सच में तुम्हारा थैंक, वो मुस्कुराता है मेरी महिमा हो रही। वो चाहे महिमा करो चाहे कुछ भी, एकदम इसी तरह जीते जी मरना, अर्थात कोई भी संकल्प भी, ये है आत्मिक स्थिति, ये है आत्मिक स्थिति। अगर थोड़ा संकल्प भी चलेगा, ये है देहभान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक स्वरूप में टिको, और उसके लिए चाहिए निरहंकारी स्थिति। तो कितनी बातें हो गई? भगवान भाई को बताओ ना, जब आप डॉक्टर के पास गए थे कंप्यूटर की नौकरी के लिए, टॉपिक फिर लिख सकते हैं।
इसी में जोड़ देना इसी टॉपिक के लिए। चलो ठीक है, फिर जोड़ देंगे। हाँ, तो कितनी स्थिति कितने बातें हो गई? क्योंकि मेरे तो बहुत ये जो सेवाई की है ना, वंडरफुल, ये जो रिकॉर्ड बना ऐसा नहीं बना। हाँ, कहीं भी जब कर्नाटक, एक बार क्या हुआ, मैं कर्नाटक में चला गया, कर्नाटक में गया तो मैं पहले, अभी तो आजकल रिजर्वेशन करके जाता हूँ, पहले रिजर्वेशन नहीं करता था, आजकल थोड़ा लैपटॉप वगैरह कुछ ये था, इसलिए पहले मैं क्या करता था, मुझे लगता सेवा में जाना है ना, तो सेवा में जाना है तो मैं पहले, क्योंकि मुझे 1 या 2-3 दिन मिलता था, अचानक जब किचन में पता चलता था भाई थोड़ी दिन फ्री है, तो मैं फ्री नहीं बैठता था, सीधा दादी के पास जाता था। तो दादी के पास जाता, दादी मैं थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा सेवा करके आओ। दादी को इतना अच्छा लगता था, कहते हैं मुझे आपका इतना अच्छा लगता है, फ्री है, मैं सेवा में जाऊं, और बाकी और भाई कहे कि घर में जाओ, घूमने के लिए जाओ। तो मेरे को दादी क्या करती थी, भेज देती थी। तो कभी कभी मोहिनी में करते, दादी अभी भंडारे वाला आया, इसको मैं इस ऐसे जगह पर भेजूंगी, दोबारा न जाने का नाम ही नहीं लेगा। तो फिर मोहिनी में बहुत परीक्षा लेती थी, तो मेरे को कहते तुम जालोर जाओ, जालोर मैंने आबू के आसपास ही, और मेरे को कितना 60 रुपए दिया, कहते जाओ और 2 महीने सेवा करके आना, क्योंकि उस समय तो शांतिवन में कुछ कार्यक्रम रहते नहीं थे, फ्री रहते थे, कहते तुम वहां जाओ। अब वहां गए तो वहां एक स्टूडेंट था, और वो भी चमार जाति का बुजुर्ग था, और 5 महीने रहती थी, क्योंकि आसपास में सेवा कम थी, वहां थोड़ा लोगों की भावना इतनी नहीं। तो मैं सोचा वहां गए, मैं तो जब गया तो देखा सेंटर तो बड़ा बना है, मधुबन में एक जोन है, और जोन है मधुबन में, आसपास के मधुबन के डायरेक्ट बहने सारी आसपास वाली। तो मेरे को वहां भोग जाता है, जो भी सारा खाने पीने का सारा मधुबन में पालना करता उनकी। तो जब मेरे को भेजा तो मैं देखा यहाँ तो कोई आता ही नहीं क्लास में। तो फिर मैंने दूसरी दिन क्या किया, जब मैं योग कराता तो बाबा कहते बच्चे बाहर जाकर सेवा करो, तो लेकिन अभी बाहर का कुछ मुझे पता ही नहीं। तो मैंने क्या किया, बहन जी को कहा, बहन जी मुझे कुछ ना कुछ टिफिन बना करके देना, मैंने टिफिन मतलब रोटी वो कुछ भी दे दो, और मैं रात को 8 बजे आऊंगा, मुझे दिन का भोजन दे देना और सवेरे नाश्ता दे देना। तो कहते कहाँ जा रहा है, मैं बोला मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं निकल गया, तो मैं उस समय सवेरे सवेरे स्कूल थी, जब निकल गया तो देखा बच्चे थैला लटका करके जा रहे, मैंने सोचा बच्चों के पीछे पीछे चलते हैं, स्कूल आए पता चलेगा, तो पीछे पीछे चला गया। तो वहां जाकर के टीचर को पूछा, ऐसे हमने पहली बार स्कूलों में कार्यक्रम शुरुआत की, और वहां स्कूलों में कार्यक्रम करते करके आज रिकॉर्ड बना दिया। तो फिर मैं सोची मोहिनी बहन को कैसे मैं बताऊं मैं क्या करके आया हूँ। तो मैं वहां जाने के बाद उनको कहता था आपको ये कैसा लगा, एक लेटर पर लिख करके दे दो, वो लिख करके देते थे। उसके बाद फिर पेपर में न्यूज बनाना शुरू कर दिया, वो न्यूज बनाने में वहीं से शुरुआत किया, और करीबन 1-2 महीना इतनी सेवा की, और 2 बजे तक स्कूल रखती थी, उसके बाद मंदिर में जाकर के बाहर बैठते थे, और जो भी आता था उनको ज्ञान सुनाना चाहिए। ऐसे करते करते वहां बहुत सारे स्टूडेंट हो गए। तो मोहिनी बहन को लाकर दिखाया, इसने रेत में भी पानी निकाल रहा है, तो कि दिल में बैठे, तब जाकर मुझे छुट्टी मना। तो एक बार की कर्नाटक की घटना सुना रहा था। तो जब मैं कर्नाटक में जा रहा था तो वहाँ उसी दिन संडे था, मैं 12 बजे पहुंच गया। तो बहनों को जाते मैं पूछा भाई मेरा क्या प्रोग्राम है, कहते आप अभी मधुबन रेस्ट करो, इतना ट्रैवलिंग करके आए, थक गए होंगे, आप रेस्ट करो। मैं बोला बहन जी मेरे को जब रेस्ट नहीं करूंगा। तो कहते ठीक है, यहाँ से हमारा 4 घंटा 2 घंटा है, वहाँ शाम को क्लास करके आओ, कल तो आपका स्कूल में है, जेल में कार्यक्रम है, सवेरे बीका का क्लास है, तो आज कुछ नहीं, इसलिए हमने रेस्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है क्लास कराओ, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई भाई भेज दो साथ में, क्योंकि मुझे कन्नड़ा भाषा थी, वो बस का बोर्ड वगैरह, भैया आप मुझे बिठाने के लिए भेजो। तो एक भाई ने मुझे बिठा करके आ गया। तो चला, मैं वहां चला, पहुंचने के बाद क्लास वगैरह किया, 4 घंटा लगा क्लास, फिर भोजन वगैरह करके भाई जी मुझे वापिस जाना है। कहते ये अभी कोई गाड़ी नहीं है, सवेरे 8 बजे पहली गाड़ी है। मैंने कहा 8 बजे जाएंगे तो पहुंचेगी कितना, 12 बजे, और सवेरे का बीका का क्लास, स्कूल का क्लास, ये सारा मिस हो गया।
मैंने कहा भाई जी मुझे वापिस जाना है, कहता कोई गाड़ी नहीं है। मैंने कहा मैं रात को दौड़ करके वहां पहुंच जाऊंगा। कहते भैया बस से 4 घंटा दौड़ के कैसे? मैंने कहा मैं जाऊंगा, मुझे जाना। तो एक भाई को कहा इनको बस स्टैंड पर छोड़ के 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, कोई। तो आखिर 12 बजे एक ट्रक आ गया। तो मैंने उसको हाथ किया सामने जाकर, मुझे लेके जाना है। तो कहता नहीं सामने सारे। मैं बोला नहीं मैं पीछे बैठूंगा। कहता पीछे भैंसे बनी। हमने कोई बात नहीं दिखाओ, तो मेरा ज्यादा लगन थी इसलिए उसने उतार करके दिखाया, तिरपाल खोल करके सारी भैंसे बनी थी। पीछे थोड़ा सा बांधा था वो और जगह खाली थी। मैंने कहा यहाँ खड़ा रहता हूँ। कहता है वो कुछ हो जाएगा। तो मैं बोला मेरे को जाना चाहिए। माना इतनी सेवा करने के अंदर से लगन। तो बैठ गया, तिरपाल डाल दिया। जैसे तिरपाल डाल दिया वो आंधे में भैंसों की आंखें चमक रही लगी। और नीचे तो मैं पाँव का तो पूरा आधा पाँव तो मेरा इतना घुटने तक अंदर गया, गोबर पड़ा था सब। और 2 दिन में ट्रैवलिंग करके गया हूँ, वो भी जनरल में। कोई सीट नहीं मिली थी वहाँ, कोई नींद। अब दोबारा ये भी रात अभी जाने वाले 4 बजे, रात को 12 बजे चला तो 4 बजे पहुंचेगा। फिर जैसा ब्रेक लगता था वैसे सारी पीछे कई पाँव के ऊपर पाँव पड़े, अंधेरे में सींग लग जाए। तो मैंने कहा बाबा ये 4 घंटा तो इसमें बैठना है, ये क्या? मैंने क्या किया, तुरंत एक विजन जैसे बनाया। मैं बोला बुद्धि के द्वारा बाबा पास गया। मैं बाबा मेरा शरीर तो अभी नीचे भैंसों के ट्रक में है, वहाँ बहुत बदबू आ रही है, तो मैं आपके पास 4 घंटे के लिए। तो बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे। और उसी 4 घंटे में इतना वंडरफुल हो गया। बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, मैं तुमको परम धाम घुमा के लेके आता हूँ। तो जैसे लेके परम धाम में आत्माएं विनाश होने के बाद सारी आत्माएं, बाबा कहते हैं बच्चे परम धाम में नहीं जाती, परम गेट बंद रहता है। जब सारा विनाश तब तक आत्माएं शरीर लेकिन नीचे भटकती रहती है। और जब सारी आत्माएं शरीर छोड़ी फिर शिव का गेट खोलता है। पहले शिव जाएगा, उसके बाद ब्रह्मति, उसके बाद अष्टरत्न, उसके बाद 108 आत्माएं, उसके बाद 16,9 लाख वाली सारी जाएगी देवता, उसके बाद धर्मात्माएं शिष्य हटेगी। और फिर अभी कहता है कि अभी कोई है ही नहीं, केवल धर्म, थोड़े धर्म के लोग हैं। तो इतना मना मुझे परमधाम का इतना आनंद आया। 4 घंटा कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला, ना कोई बदबू आई ना कोई मुझे। और 4 बजे के बाद जब ट्रक पहुंचा तो वो ड्राइवर को कहता है अरे भाई आपका कुछ हुआ तो नहीं? मैं बोला भाई मैं तो एकदम आनंद में। तो इसी तरह देखो बाबा ये सेवा ऐसे मतलब जहाँ जगह सर नहीं देखा कोई। एक बार तो कर्नाटक में गया तो भाई जी को सुना रहे थे कल। तो एक भाई मुझे गाड़ी में 1990 की बताई है। तो बस में बिठाया और कहा कि भाई को ऑफिस में आता। तो मैं चल पड़ा। तो बस जाने वाली थी बेंगलोर, उसके बीच में हुआ था। उसके बाद जब कंडक्टर आया, कहते कहाँ जाना है? तो मैं गांव का नाम ही भूल गया, क्योंकि वो गांव के नाम बड़े अटपटे होते, मैं लिख भी नहीं था। तो जल्दी में जाना था, वो बेंच बताया वो सेंटर पर फोन किया। तो कंडक्टर से कहाँ जाना है? तो मैं बोला भाई मेरे को याद ही नहीं है। तो हंसने लगा, मुसाफिर कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं, ऐसे है ना। तो मैं बोला आप सभी टिकट निकाल लेके आया। फिर पूछता है कहाँ जाना है? मैं बोला मेरे को याद नहीं। फिर मैं ये बताओ आपकी बस कौन से स्टॉप से जाते हैं? फिर वो नाम ले लिया, उस गांव का नाम था हगरी भोमन हल्ली। अभी वो पक्का है अभी मेरे, उसके बाद दिमाग में ऐसा घुस गया नींद में। पैसे से मतलब सेवा के लिए लगन ना भाषा, क्योंकि पहले 2000 से पहले अगर साउथ के तरफ कोई भी था उसको हिंदी में कोई पूछता था, वो ऐसा देखता था कोई दूसरे ग्रह से उतरा हुआ। तो लेकिन सेवा की लगन इतनी बता रहे। मैं जब ITI पूरा हुआ, ITI पूरा होने के बाद मैंने क्या किया, फल आते थे मुझे खाने के कुछ नहीं था। मैं जब ITI पढ़ाई किया
चावल एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि मैं मुरली सुन रहा था, टिफिन आता था, घर से नहीं आता था, बाजू वाले गांव से माता जी मुझे ज्वार की रोटी भेजती थी खाली, और मैं ज्वार की रोटी और लाल मिर्ची डाल के वही खाता था। तो जब वहाँ टिफिन आता था, बाबा की उसी दिन मुरली चली, बच्चे का भोजन नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, पूरी मुरली उसी के ऊपर। जब विषय प्रतिज्ञा करता है, मैंने भी प्रतिज्ञा किया आज से मैं बाहर का चाय कुछ नहीं खाऊंगा। अब टिफिन आता था तो मैंने क्या किया, घर में पत्र लिखा उसी दिन, मुझे टिफिन नहीं भेजो, मैं खुद तैयारी करके खाऊंगा। मुझे ना आता था ना मेरे पास पैसे थे, तो पत्र पहुंचते पहुंचते वो 5 दिन लगे, तब तक टिफिन मैं किसी और को देता था। मैं 5 दिन तो भूखा रहा, तो किसी गीता पाठशाला वाले को, माता को पता, उन्होंने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया और कुछ चावल लगा कर दिया। मैं चावल उबाल कर उसमें गरम चावल पर चीनी डालता था और वही खाता था, और ऐसी करके पढ़ाई किया। और जिसका नाम आज कहाँ रखा है, 25,000 का जो भोजन बनता है उस भोजनालय में रखा हुआ है, क्योंकि भोजन का परहेज किया हुआ। ये बाबा की कमाल। तो उसके बाद जब ITI पूरा हुआ, क्लास शुरू हो गया, लेकिन मैंने सोचा बाबा ये अभी ज्ञान तो मुझे अभी भी मिला है, अभी मैं ये सदी में जाने का ज्ञान मिला हुआ है, क्योंकि तो जन्म जन्मांतर क्या है बाद में देखेंगे, पहले तो समझे। और कॉल आता था जहाँ सेंटर नहीं वही आता था, मैंने सोचा बाद में करेंगे कॉल, तो मैंने बाबा के सामने रखता था, फाड़ी देता। उसके बाद मैंने सोचा कि गीता पाठशाला में इतनी मुरली सुनता हूँ, तो सेंटर जहाँ बहनों के मुख से मुरली सुनेंगे कितना लगेगा, इसलिए मैंने सिटी में चला गया जहाँ सांगली में बहनें रहती थी वहाँ। लेकिन मैंने सोचा वहाँ रहने का कुछ प्रबंध करना, तो मैंने उनके पास, आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? कहता मैं ढूंढ ही रहा था, मुझे कंपाउंडर की जरूरत है। कहता आप कल से 7 बजे आओ, शाम को 7 बजे जाओ, आपको 400-500 रुपए दूंगा, 500 रुपए। 7 बजे आएंगे, और मैंने तो कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूँ मुरली सुनने के लिए, और वही मिस हो जाएगी तो फायदा क्या। तो मैंने कहा सर मुझे चाहिए, 100 रुपए दे दो, मैं सवेरे 9 बजे आऊंगा, और 9 बजे रात को जाओ, 12 बजे जाओ तो भी चलेगा, लेकिन 7 से 9 मेरा मथु का टाइम होता है, मैं दे देता हूँ। वो कहता मैं 500 रुपए और बढ़ाऊंगा, मैं बोला नहीं हूँ। तो कहता है ठीक है, आपको 100 रुपए चाहिए तो कभी भी आओ, कभी भी जाओ। मैंने कहा कभी नहीं आऊंगा, बराबर में 9 बजे आऊंगा। तो मैं क्या करता था, मुरली सुनी, नाश्ता किया, जाता था। तो मेरे को कहता है आपके जैसे और कोई लोग मिलेंगे? मैंने कहा एक और कुमार फ्री था, उसको भी वहां नौकरी लग गया। तो मैं क्या करता था, उनके एक परमिशन दिया, हमारे गुरुजी का चित्र लगाना है तो लगा सकते हैं? हाँ बोला लगा सकता हूँ। मेरे को काउंटर में कैशियर की सेवा मिली थी, तो सामने मैंने 3 लोग का चित्र लगा दिया, और मैं वहां जाने के बाद स्टूल के ऊपर बैठता था। मैं सोचा स्टूल पर नहीं बैठा हूँ, सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ, और मेरा सिर परंदा में बाबा को देखते हुए। कोई पेशेंट आता था, कहता था मेरे, और 15-20 पेशेंट रहते थे, वो आता था, मैं कहता बाबा 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ नीचे कोई आवाज कर रहा है। मैं देखता था, मैं बोला अच्छा, उसका नाम लिख दिया। फिर उसके बाद फिर बाबा के साथ योग लगाया। मैं जैसे 2 साल सर्विस नहीं कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ। तो ये डॉक्टर देखता था, ये कुछ एकदम शांति से बैठा है। मैंने कहा कि आप कुछ करते हैं? मैं बोला मैं मेडिटेशन करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। कहते हैं आपके वहाँ आपके सेंटर के लिए कुछ ये चाहिए? वो मेरे पास एक फ्लैट खाली है, वो चाहिए। मैंने कहा बहनों को पूछता हूँ। तो बहनों को पूछा तो कहते हाँ उस एरिया में सेंटर ने वहाँ खोल देंगे, तो वो पूरा उन्होंने फ्लैट ही देंगे। देखो बाबा, मैंने कितना रुपए लिया था? 100 रुपए, लेकिन बाबा ने कितना वसूल कर दिया? पूरा फ्लैट अभी भी दिया है। इतना ही नहीं, वो डॉक्टर को तो कोई बच्चा था ही नहीं, तो हम लोगों का दोनों का व्यवहार देख करके क्या क्या पूरा उन्होंने क्या क्या वो हॉस्पिटल ही दे दिया। अभी हॉस्पिटल में वो कुमार ही रहता है, सारे कुमार जब भी जाते हैं वही रहते हैं, और वो डॉक्टर तो अभी अमेरिका चला गया। तो देखो ऐसी ऐसी सेवा बाबा ने कराया। बहुत सारे अनुभव की तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए इतना ही नहीं, एक बार मैं कहीं घर जा रहा था, तो घर जाते समय तो मैंने सोचा कि एक दूसरी बस लगी थी, मैं उस बस में चला गया, और मैंने सोचा उस गांव में ज्ञान नहीं है, तो मैं गया। तो लेकिन मैं बाद में वहां जाने के बाद पता चला मुझे रहना कहाँ है वहाँ।
तो किसी को पूछा है रहने का कोई साधन है? तो उसने कहा यहाँ एक स्वामी जी हैं, स्वामी जी के पास रह सकते, बड़ा सा मठ है। तो मैंने सोचा ब्याज दे करके, सोचा ब्रह्मा ब्याज निकाल करके जेब में डाल दिया। मैंने उसके पास गया, मैंने कहा स्वामी जी मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ, मुझे शांति नहीं है। वो कहता है तुम मुझे गुरु बनाओ। तो मैंने कहा गीता में तो कहा है देह सहित संबंधी को भूल जाओ, ऐसे ऐसा, तो आप तो देह धरे। तो ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन करता रहा। वो कहता है भाई गुरु तो मुझे आपको बनाना पड़ेगा। आप कौन है गुप्त रूप में? तब मैंने ब्याज निकाल करके लगाया। मैंने कहा मैं एक ब्रह्मा कुमार हूँ, आप लोगों को क्यों बुद्धू बना रहे? असली परमात्मा कोई और है और आप अपने में बुद्धि लगा रहे। कहते हैं क्या करो यार, कर्नाटक में रहता था मैं, बहुत पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिली, इसलिए सन्यासी बन करके रहता हूँ। उसने सही बातें बता दी। उसके बाद फिर हम लोग नहाने के लिए कुएं में जाते थे, वो माला लेकर के फेरता था, शिव ओम शिव ओम। हमने कहा पार्वती के पति शिव है? कहते नहीं। मैं बोला आप शिव ओम कहते? बोलो ना मैं आत्मा हूँ। कहता ठीक है थैंक यू, आत्मा हूँ आत्मा हूँ। तो मैंने कहा देखो आपने यहाँ लोगों को परमात्मा से बहुत दूर किया है, अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ परमात्मा का संदेश देना पड़ेगा। कहता हाँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं जो चाहे खर्चा करूंगा, जो भी मेरे तरफ से सब कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है एक कार्यक्रम करेंगे। फिर वहाँ के बहनों को फोन करके कहा कि इसी शहर में होते हैं, अरे तुम तो घर में जाने वाले वहाँ कहाँ पहुँच गए? तो मैंने क्या किया, बहनों को बुलाया और वहाँ कार्यक्रम किया, वो सेंटर खोल गया। मना ऐसे ऐसे बाबा सेवा कराते हैं। और जब भी मैं दिल्ली में रहा, दिल्ली में रहने के बाद घर वालों से मैंने गुप्त रखा था, क्योंकि घर वाले पढ़े लिखे थे नहीं, उनको डायरेक्ट अगर सुनाओ तो, इसलिए मैं जब 2 साल पांडवन में रहा, उसके बाद पहली बार घर में गया था। घर में जाने के बाद वो तो मधुबन के नियम कायदे ये सब पूरा रंग लग गया था। वे सवेरे क्या करता था, उठता था, योग लगाता था, फिर उसके बाद भोजन भी अभी माता बनाती थी, नहीं डायरेक्ट नहीं बोलना है, तो ये करता था बिल्कुल योग युक्त होकर के। तो उनको लगा इसके अंदर कुछ इविल सोल आ गई, रात को ही उठता है, भोजन देखता रहता है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को एक दिन तांत्रिक के पास लेके गए पिताजी। कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, ऐसे कहीं जाना है। मेरे को ये नहीं पता कि तांत्रिक के पास जाना है, तो मेरे पास प्रदर्शनी का आंख हमेशा रहता था, लेके गए। उन्होंने मैं सोचा देखता हूँ क्या करते हैं ये। तो एक रिंगान डाल दिया और कुछ मंत्र जपने लगे, और मंत्र जपने के बाद फिर बाद में कहा कि पिताजी को आपका काम हो गया, बस 50 रुपए दे दो, काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा 50 रुपए की चीज के भाई? कहते आपके अंदर कुछ भूत था, उसको मैंने बांध दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा, मैं तो आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपके अंदर तो 5 भूत है। आओ मैं बताता हूँ करके उसको बुलाया और एक एक चित्र समझाया, कैसे हम आत्मा थे, कैसे हम सतयुग में थे, देवी देवता के रूप में थे, हमारे अंदर कोई काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, कोई भी विकार नहीं थे, बहुत सुखी थे, संपन्न थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो द्वापर युग आया। द्वापर के बाद आत्माओं के अंदर विकारों के भूत घुसना शुरू किया, काम का भूत, फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया है, भगवान आओ भूतों से बचाओ। आखिर इतना बढ़ गया, अंधेरा बढ़ गया, आखिर परमात्मा इस धरती पर आता है और उस भूतों को निकालने के लिए एक विद्यालय बनाया जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय। और मैं माउंट आबू में जाकर के भूतों को निकालने का ट्रेनिंग लेके आया हूँ। अगर आपके अंदर के भूत निकालना है तो मेरे पास 7 दिन के लिए आना पड़ेगा। तब वो पिताजी को कहता है भाई भूत इसके अंदर नहीं, भूत तो हमारे अंदर घुसे। तो पिताजी के फिर कहता है अरे आप तो मेरे को कहता है आपको शादी वगैरह करनी है, ये करनी है। तब तक मैंने गुप्त रखा था सब। तब मैंने कहा कि मैं आश्रम में अभी समर्पित हो गया, अब शादी वगैरह नहीं करती। पिताजी को लगा इसको कुछ नशा चढ़िए। उन्होंने क्या किया, कुछ रिश्तेदारी वालों को बुलाया, रिश्तेदारी बुलाया, कुछ हमारे गांव के लोगों को बुलाया, क्योंकि मैं 8 दिन के बाद दिल्ली जाने वाला था। जाने से पहले उन्होंने सोचा कि अभी इसको शादी करवाएंगे इसकी। तो फिर सब लोग आए तो सब लोग बोलने लगे उस संत ने ऐसा किया था वैसे। मैं अपना चुपचाप योग युक्त होकर के बैठा था। तो लास्ट में ने कहा अभी आपका हो गया, मेरी सुनो। तो मैं उनको क्या क्या वो चित्र प्रदर्शनी सारी समझाई, कैसे हम आत्माएं, हमारा घर परम धाम है, हमारा हम इस धरती पर आकर के 4 युगों का पाठ बजाए, सारा पूरा समझाया। फिर शिव बाबा का चित्र निकाला। मैंने कहा ये आत्माओं का, आपका भी, हमारे पिताजी का भी, हमारे माता जी का भी, सभी आत्माओं का पिता है। और मैंने पिताजी को दिखा करके कहा ये मेरे शरीर का पिताजी है,
अच्छा ये पिताजी ये पिताजी कहता है शेरी का पिताजी तुम शादी करो, तुम्हें 1 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा, एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन घर में पड़े वो भी भाइयों के साथ दूंगा, और साथ में झोपड़ी में जितना भी जगह मिलेगी वो भी दूंगा, 2 एकड़ जमीन दूंगा। ये अगर कहना मानेगा शादी करेगा तो, अगर नहीं मानेगा ये कुछ नहीं मिलेगा। ये पिताजी बोल रहे हैं। और मैंने कहा ये पिता परमात्मा है, ये कहता है तुम मेरा कहना मानो, पवित्र रहो, तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, वो भी 21 जन्म के लिए। मैंने कहा आप लोग निर्णय करने के लिए आए, मेरा फायदा किसमें है वो आप ही बताओ, निर्णय करो। तो कहते भी ज्योति बिंदु वाले में ज्यादा फायदा कहता है पिताजी को कहा ये जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, आप इसको कोई भी बस छुट्टी। तो इसी तरह युक्ति से छुट्टी ले इसकी। और फिर ये बात गांव के 3-4 गांव में पहुंच गई, फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा। वो बच्चों को कहा कि तुम लोग कभी भी उसके पास नहीं जाना तो जब मैं गांव में जाता था मेरे सामने सभी लोग थूके जाते थे, कोई भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा नहीं ये क्या, मैंने सोचा सारी गांव तो क्या सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, मैं कभी भी बाबा को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं क्या करता था, तो जब भी गांव में जाता था कोई पूछते नहीं थे, इसलिए फिर मैं सेवा में आसपास के सेंटर पर जाना शुरू किया, स्कूलों में वगैरह, और सेवा करना शुरू किया। और करते करते 200 जितना स्कूलों में कार्यक्रम किया था, 50-100 जितने जेल में, और वहां के भी जेल में कार्यक्रम किया। उसकी न्यूज देने के लिए पेपर वाले के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला। तो मैंने कहा ये इसी जिले गांव में। तब जाकर के उन्होंने दूसरे दिन पेपर में न्यूज डाल दी, तड़ेवाड़ी के गांव का नाम लिख दिया, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। और उस न्यूज के कारण इतनी सेवा हो गई गांव की, तो जिसके कारण गांव में भी गीता वर्षा खोल दी। और आज वो थूके जाते थे वही लोग आज गीता वर्षा में आते, इतने अच्छे ज्ञान। तो जीवन में प्रॉब्लम्स आए, समस्या आई, लेकिन ये हुआ। तो बाबा ने लहरा ला दित्तियां, शिव बाबा ने लहरा ला दित्तियां। नच्चो गाओ खुशियां मनाओ, नच्चो गाओ खुशियां मनाओ, शिव बाबा ने मौजा ला दित्तियां। मेरे बाबा ने लहरा, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां। ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਲ ਜੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਲ ਜੇ। ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। सागर बन प्यार लुटावे, गति सब दी कर जावे। सुख सागर बन प्यार लुटावे, गति सब दी कर जावे। सोने वतन की सैर करावे, सोने वतन की सैर करावे, जिन दिल दिया के सुना दित्तियां। मेरे बाबा ने लहरा, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां, मेरे बाबा ने लहरा ला दित्तियां।
नच्चा गावां मैं, बाबा बाबा गावां मैं, हर वेले उसदा शुक्र मनावा, हर वेले उसदा शुक्र मनावा, जिन्ने फिक्रां ही फारिक कर दित्तियां मेरे बाबा ने लहरां, मेरे बाबा ने लहरां।